हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। हाल ही में लोकसभा में विपक्षी दलों ने जिन्होंने आपस में गठबंधन कर अपने दल का नाम इंडिया रखा है, उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इसे पेश किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ या कहें कि पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है। यह प्रस्ताव यह दर्शाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, वह अब सत्ता में बने रहने के काबिल नहीं है, ऐसा विपक्ष कहता है। ठीक है, या जो उसको पेश करता है वैसा उसका मानना होता है। ठीक है, यह हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव यह दर्शाता है कि जनता का सरकार से विश्वास उठ गया है, यानी अब सरकार पर जनता का विश्वास नहीं है, अविश्वास हो गया है, इसलिए इसको अविश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके विरोध में सरकार कहें या मंत्रिमंडल कहें, वो इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में जिस प्रस्ताव को लाती है उसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, और इसमें साधारण बहुमत से, साधारण भाषा में कहे तो बहुमत दर्शाती है कौन सरकार कि हम विश्वास में हैं, हमारे पास बहुमत है। ठीक है, वह विश्वास प्रस्ताव के जरिए अविश्वास प्रस्ताव को गिरा सकती है, खारिज कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो क्या होता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको पता है कि क्यों किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है क्योंकि जनता जो है वह लोगों की सभा जो है, वहाँ पर सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोगों की सभा है लोकसभा, इसलिए उसमें पेश किया जाता है। इसे कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, कोई भी सांसद इसे पेश कर सकता है। ठीक है, इसको जो है साधारण बहुमत से पास किया जाता है। इसको पेश करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि इसको कोई व्यक्ति पेश करेगा, कोई सांसद पेश करेगा, उसके बाद से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसको स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। अगर अस्वीकार करते हैं तो खारिज हो जाता है, अगर स्वीकार करते हैं तो इस पर किसी दिन एक निश्चित समय, एक निश्चित दिन इसको निर्धारित किया जाएगा, उस पर चर्चा होगा और फिर उस पर जो भी आपके प्रधानमंत्री हैं वो इस पर भाषण देंगे। ठीक है, वो अपने भाषण देते हैं और उसके बाद से इस पर साधारण बहुमत से वोट किया जाता है, वोटिंग होती है। अगर विश्वास सरकार का है, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार बची रहती है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर जो है ये सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। देखिए, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। इसका उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 में वर्णन है इसका। ठीक है, देखिए अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, जिसमें से 3 बार सरकार गिरी। सबसे ज़्यादा जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था वो थी इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ सर्वाधिक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। ठीक, मोदी जी के खिलाफ इससे पहले 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अच्छा, जब 3 बार सरकार गिरी है जिस अविश्वास प्रस्ताव में, आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। तो पहली बार जब सरकार गिरी थी तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, 1997 एचडी देवगौड़ा की सरकार थी और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। ठीक है, आइए जानते हैं कि अब इस पर आगे क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव का सारा खेल अंकों का होता है, नंबरों का होता है, ये आप जानते हैं, सारा खेल नंबरों का है। एनडीए यानी कहें कि मोदी सरकार वर्तमान में जो स्थिति है, उनके पास 333 सांसद हैं और यानी बहुमत है, उनके पास 333 सांसदों का आंकड़ा है, जो कि बहुमत है, अपने आप में बहुमत है, जबकि विपक्षी दल के पास केवल 142 सांसद हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सरकार के पास बहुमत है तो अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा? आप भी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, यानी सरकार ऑलरेडी विश्वास में है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी जब आंकड़ा पहले से साफ है तो आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि विपक्षी दलों का यह कृत्य, यह कदम किस हद तक सही है। ठीक है, हम आपको साथ में अंत में यह बताते चलें कि विपक्ष ने यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए लाया है। आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि उनका यह कदम किस हद तक और कितना जायज़ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।